दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी जैसे एक से बढ़कर एक खूंखार माफिया डॉन का भले ही कभी भौकाल रहा हो, लेकिन इस जराइम की दुनिया का एक डॉन ऐसा भी है जिसके आगे कभी ये तमाम माफिया डॉन भी खौफ खाते थे। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम तो खुद उसे अपना गुरु मानता था। ये खूंखार डॉन कोई और नहीं, बनारस की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा सुभाष ठाकुर और बाबा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 90 के दशक में अपनी किस्मत आजमाने के लिए वाराणसी से मायानगरी मुंबई पहुंचे सुभाष ठाकुर ने यहीं से जराइम की दुनिया में कदम रखा और मुंबई में छोटे मोटे अपराध करने के बाद बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा। उसने धीरे धीरे बड़े बिल्डरों और कारोबारियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि यही वो रास्ता है जहां से उसे अवैध वसूली के जरिए बेशुमार दौलत मिल सकती है। जुर्म की काली दुनिया में कदम रखने के बाद से ही सुभाष ठाकुर अपना दबदबा लगातार बढ़ाता जा रहा था कि इसी बीच मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे दाऊद इब्राहिम कासकर ने जराइम की दुनिया में एंट्री मारी। लेकिन अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उसे भी एक गुरु की जरूरत थी। और उसकी ये जरूरत पूरी हुई सुभाष ठाकुर के दरबार में जाकर, जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने भी अपना गुरु बना लिया था। ये सुभाष ठाकुर ही था जिसने दाऊद इब्राहिम को जराइम की दुनिया का ककहरा सिखाया और वहीं से दाऊद इब्राहिम ने जुर्म करने के तौर तरीके सीखे। सिर पर माफिया डॉन सुभाष ठाकुर का वरहदहस्त होने की वजह से दाऊद इब्राहिम पहले कुख्यात गैंगस्टर बना। फिर एक वक्त ऐसा आया जब यही दाऊद इब्राहिम मुंबई का सबसे बड़ा माफिया बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब सुभाष ठाकुर, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन साथ में काम करते थे। इन तीनों का एक ही दुश्मन था, वह था अरुण गवली गिरोह। इस गिरोह के शूटरों ने 26 जुलाई 1992 को दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर की हत्या कर देते हैं और इस हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को अपने साथ में ले लिया और उसी साल 12 सितंबर को मुंबई के जेजे अस्पताल में गावली गिरोह के शूटर शैलेश की हत्या हो जाती है। खुलेआम हुए इस शूटआउट कांड में उस समय काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि जिस तरीके से सुभाष ठाकुर, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन साथ में काम किए और इन तीनों ने दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या का बदला लिया था और एक बड़ा हत्याकांड था, जिसके वजह से उस समय ये हत्याकांड खुलेआम जो शूटआउट हुआ था काफ़ी सुर्खियों में था। सबको मालूम था कि दुनिया के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुरु सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा है। दाऊद भी बाबा को बहुत मानता था, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया, जिसकी वजह थी मुंबई में 1993 के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। उसी वक्त सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम हमेशा के लिए अलग हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। यही वजह है कि कभी दाऊद को जुर्म का ककहरा सिखाने वाले सुभाष ठाकुर को अपने चेले दाऊद से ही जान का खतरा सताने लगा। ये वक्त था साल 2017 का, जब गिरफ्तारी के बाद सुभाष ठाकुर की बनारस के कोर्ट में पेशी होने वाली थी। लेकिन पेशी से पहले ही सुभाष ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम से खुद को जान का खतरा बताते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर दी थी। इतना ही नहीं, सुभाष ठाकुर को खुद अपने ही चेले दाऊद इब्राहिम का खौफ इस कदर था कि जब 2017 में तत्कालीन यूपी सरकार सुभाष ठाकुर को मुंबई जेल भेजने की तैयारी कर दी, तो सुभाष ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फतेहगढ़ जेल अधीक्षक के आदेश पर रोक लगा दिया। इस तरह सुभाष ठाकुर मुंबई जेल जाने से बच गया।
जिस माफिया डॉन सुभाष ठाकुर का कभी यूपी से लेकर मुंबई तक काला साम्राज्य फैला हुआ था, वो सुभाष ठाकुर आज बनारस की जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल में ही रहते हुए उसने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली है। इसी बढ़ी हुई दाढ़ी की वजह से ही सुभाष ठाकुर को लोग बाबा कहकर बुलाते हैं। कहते हैं पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखने वाले ब्रजेश सिंह को भी सुभाष ठाकुर ने ही सहारा दिया था। यहां तक कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल लेने से कतराते रहे हैं। माफिया मुन्ना बजरंगी तो सुभाष ठाकुर की चरण वंदना करता था। जेल में बंद होने के बावजूद जब पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन की बात आती है तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम माफिया डॉन सुभाष ठाकुर का ही आता है।